1795 में ये पैदा हुए और वही ट्रेनिंग इनकी फैमिली की चली। उसके बाद ये अराउंड कोई 1815 का पीरियड है कि कुछ वहाँ पे डोगरा राज और कुछ इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि कश्मीर में हालात इतने बेहतर नहीं थे, तो ये मूव किए दिल्ली। कुछ अर्सा उधर रहे, तो उधर से ही जो है रंजीत सिंह ने उन्हें एक्सेस किया कि आप दरबार लाहौर के अंदर आप आएँ, और इब्तदाई तौर पे उन्हें नरेटर कह लें, एक मुक्तदी एक वर्ड होता था, वो इनको एक जॉब दी गई। कुछ अर्से के बाद इन्होंने मिलिट्री अकाउंट्स देखने शुरू कर दिए, और फिर ये दरबार के अंदर बढ़ते बढ़ते जो है दीवान के ओहदे पे पहुँचे, और दीवान एक मिनिस्ट्री को कहा जाता है, और जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी वो इनके पास थी, और इंतहाई पावरफुल जो था ना इनका रोल था। पे अगर आप जाएं तो खुशकिस्मती से अभी तक उन जगहों के नाम नहीं बदले। एक राधे कृष्ण का बस स्टॉप भी आपको मिलता है, और दीनानाथ के नाम का बस स्टॉप भी मिलता है। जो लाहौर में उनकी तामीरात हमें नज़र आती हैं, चूँकि हिंदू थे तो ज़ाहिर बात है उनका मंदिरों की तरफ रुझान था। तो पुरानी कोतवाली जो टिकसाली गेट के पास है, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही अजीम शान मंदिर तामीर किया, और बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का था। लेकिन वो ब्रिटिश पीरियड तक आते ही उसके काफ़ी सारे जो मामला थे वो बिगड़ गए थे। उसके बाद मस्जिद वज़ीर खान के पास इनकी 2 हवेलियाँ हैं। एक हवेली दीनानाथ और एक हवेली दीनानाथ राजा कलानौर के नाम से भी मिलती है। तो वो भी अपनी जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त तामीरात हमें उनकी नज़र आती हैं। और जो ह्यूमन वेलफेयर के इनके काम थे, वो इनसे मंसूब बहुत सारी सराएँ भी हैं जिनके अब कोई आसार नहीं हमें मिलते, और वो सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब की मुख्तलिफ थी, वो सारी जगहों पे मौजूद थी। फिर एक और दीनानाथ की क्वालिटी ये थी कि बताया जाता है कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। वो जिस बंदे से एक मरतबा मिल लेते थे तो उनको फिर याद होता था कि